पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। जैसा कि कल हमने जीवन में नारीत्व का स्थान समझा, तो उसमें बताया कि जीवन में नारीत्व का स्थान है परंतु नारीवाद का नहीं। इसी प्रकार आज हम पुरुष की बात करेंगे। तो चारी जी महाराज ने कहा है कि हमें पुरुष तत्व तो है किंतु पुरुषवाद नहीं। इस प्रकार हम सेक्स का भी एक स्थान है, इसमें प्रेम है, बिना प्रेम के सेक्स अर्थहीन है और वर्जित भी। ये प्रेम मानसिक नहीं बल्कि वास्तविक होना चाहिए, क्योंकि गली में घूमने वाला हर बेवकूफ़ सोचता है कि वह फला लड़की से प्रेम करता है और उनका एक अल्पकालीन संबंध चलता है। परिणाम शायद एक अवैध या अवांछित शिशु या प्रायः एक स्त्री का टूटा हुआ दिल। हिंदुओं में हम हमेशा इसका उत्तरदायित्व और दोष स्त्री पर थोपते हैं। अधिकांश लोग, विशेषतः महिलाएं, इसे अनुचित मानती हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बिना स्त्री के इजाज़त के कोई सेक्स नहीं हो सकता। कृपया यह बात याद रखिए। इसीलिए हिंदू समाज व्यक्ति में अथवा समाज में नैतिकता का दायित्व स्त्रियों पर रखता है। मेरे विचार से यह सही, नैतिक और आध्यात्मिक है। मेरे विचार से यह सही, नैतिक और आध्यात्मिक है। मैं चाहता हूँ कि दूसरे समाज भी इस मानदंड को अपनाएं। इसी के साथ मैं अपने भाइयों को सावधान करना चाहता हूँ कि उन्हें स्वैच्छारिता का लाइसेंस नहीं मिला, क्योंकि यदि स्त्री इजाज़त भी देती है तो वे इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, परंतु गलत काम के लिए दी गई अनुमति भी महंगी पड़ती है। स्त्रियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि पुरुष सस्ते में छूट जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते। वे दूसरे तरीके से दुख भोगते हैं और ईश्वर करे सदा ऐसा ही हो, यह मेरी कामना है। अतः जब सच्चा प्यार विकृत होकर भौतिक धरातल पर उतर आता है तो हमेशा दुख भोगना पड़ता है। अब दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में प्रेम होता है, जो रिश्ते के कारण परवान चढ़ता है और धीरे धीरे भौतिक धरातल से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाता है और जीवन के ढलान के समय यह एक नैतिक संबंध का स्वरूप ले लेता है। इसीलिए फुटबॉल की तरह सेक्स भी कुछ प्रारंभिक सालों तक सीमित ही रहना चाहिए, जबकि आज के समाज में हम देखते हैं कुछ विशेष दवाएं गुणकारी बनाकर 70 साल के बुढ़ों के लिए बेची जा रही हैं। जबकि आज के समाज में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। न केवल मूर्खतापूर्ण और हास्यपद है बल्कि पाप भी है। इसीलिए हिंदू परंपरा में एक पुरुष स्त्री से विवाह करता है जो उसकी पत्नी कहलाती है, परंतु संतान होने के बाद उसकी माँ का स्थान ग्रहण कर लेती है। मैं आशा करता हूँ कि कोई अपनी माँ के साथ तो संबंध नहीं रखता होगा। देखिए, संबंधों का रूपांतरण भौतिकता से नैतिकता में कैसे हो जाता है, ऐसा ही गुरु के रिश्ते में भी होता है।